तो हाइपरटेंशन मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर, कि जब किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल के कंपेयर में काफ़ी हाई रहता हो। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो देख सकते हैं कि जिसके रेंज हम कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 होता है, तो दैट वाज द नॉर्मल। बट उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर, तो उस वो कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो hypertension also known as a high blood pressure, and it is a long term medical condition in which blood pressure in the arteries is persistently elevated, कि जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। तो ये कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए जो मेडिकेशंस यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स comprise the several classes of compound with the therapeutic intention of preventing, controlling or treating the hypertension। हाइपरटेंशन की जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो उसको हम तीन तरह से मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये कंडीशन को कर देते हैं कंप्लीटली प्रिवेंट करते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि उसको कंट्रोल में रखना, कि जब आपका प्रॉब्लम है, बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपका ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रखें। और तीसरा हमारे पास मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है कि उसको अच्छे से ट्रीट कर दें, कि जिससे जो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो मेनली उसके ट्रीटमेंट के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और प्रिवेंशन के लिए जो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। And simply, medicines which are used to treat high blood pressure are called antihypertensive drugs। तो अब जानते हैं उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज कौन से उसके एग्जाम्पल्स वगैरह है। तो सबसे पहले जो डायूरेटिक्स, कि जिनको हम कहते हैं वाटर पिल, जिनको हम कहते हैं वाटर पिल्स। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर पूरा अटेंड कर सकोगे, कि वाटर पिल्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया था हमने डायूरेटिक्स के ऊपर, और उसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था उस वक्त भी कि डायूरेटिक्स जो ऐसे है कि जो हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं, और उसके अंदर भी जो थायजाइड डायूरेटिक्स के लाइक हाइड्रोक्लोरोथायाजिड है, उसके अलावा क्लोरथैलिडोन है, इंडापेमाइड है, हाई सेलिंग डायूरेटिक के अंदर जो फ्यूरेसामाइड करके ड्रग है, एंड के प्लस मतलब कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के अंदर स्पायरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड वगैरह भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर। तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन से कि जो यूज़ होते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंसिव, और वो है एक टाइप के डायूरेटिक्स कि जिसको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड का मार्केटेड फॉर्मुलेशन की जिसकी स्ट्रेंथ है 12.5 mg। तो ये डायबिटिक्स में से ये काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखिए क्लास तो दे वो है ACE इनहिबिटर्स। ACE मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर मेडिकेशन, and they help and relax your veins and arteries to lower your blood pressure। कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ज़रूरी होता है उनको रिलैक्स करवाना। तो ऐसे इनहिबिटर्स ऐसे मेडिकेशन है, ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे वो काम करते कि जो ब्लड वेसल्स की जो आपकी वेन है या फिर आर्टरीज है उनको करते हैं रिलैक्स, और जब आर्टरीज और वेन रिलैक्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है। और उसके जो फेमस एग्जांपल हम देखें तो जितनी भी ये अप्रैल वाले या फिर प्रिल वाली मेडिकेशंस होती है, लाइक कैप्टोप्रिल है, एनालेप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, फिर पेरिंडोप्रिल, रामेप्रिल, फॉसिनोप्रिल, ये जितनी भी प्रिल वाली मेडिकेशंस है वो सब कही जाती है ऐसे ही इनहिबिटर,
कि जो यूज़ होती है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एनालप्रिल का मैलेट का 5 mg का आप टैबलेट देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है सिर्फ 5 mg की। कैप्टोप्रिल आप देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है 25 mg। और ये सभी मेडिकेशंस रहती है RX ओनली, प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन रहती है। इसी इनहिबिटर का भी डिटेल फुल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में जो आई बटन में आएगा वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे क्लास है वो है एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये मेडिकेशंस 81 जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, और उसके जो एग्जांपल है लोसार्टन है, कैंडेसार्टन है, इर्बेसार्टन, वालसार्टन एंड टेल्मिसार्टन। तो जितने भी ये सार्टन वाले मेडिकेशन है, पीछे देखिए आप, सभी के पीछे लग रहा है ये सार्टन। तो जो स्टूडेंट एमसीक्यू रिलेटेड प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट तो रहेगा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कि आपको ये याद रखना है कि जितने भी सार्टन्स है वो 81 रिसेप्टर की, जिसको ए फॉर एनजीओ, ए फॉर एनजीओ एंड टी फॉर टेंसिन, टी फॉर टेंसिन। तो इस तरह से 80 एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये बनती है, जिसके यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टेल्मिसार्टन की जो यूजुअली स्ट्रेंथ उसकी रहती है 40 mg का मार्केटेड फॉर्मुलेशन रहता है। लॉसार्टन आप देखो तो यूजुअली उसका 50 mg का मार्केटेड फॉर्मुलेशन आता है। वालसार्टन के अंदर हम देखें तो 160 mg के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, और उसका जो डोज है कितने टाइम लेनी है वो डिपेंड होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट ये मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, बिकॉज दे ऑल आर RX ओनली, प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन की। यहाँ पे RX देख सकते हैं, यहाँ पे भी RX, दिस ऑल आर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। चौथा क्लास है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के अंदर जो मेडिकेशन वो है एलिस्किरेन है। इसका भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं फार्मारॉक्स की यूट्यूब चैनल पे। तो रेनिन इनहिबिटर्स आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज प्राइमरली इन ट्रीटमेंट ऑफ essential hypertension, and these drugs inhibit the first and rate limiting step of renin angiotensin aldosterone system की, जिसको हम कहते हैं RAAS सिस्टम, रास सिस्टम भी उनको कहते हैं, नेमली द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। तो जो फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है रास सिस्टम का, उसको इनहिबिट करने का काम करती है। जो कहते हैं हम कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 का जो फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट करने का काम करती है ये मेडिकेशन। और उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं एलिस्किरेन की, जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजुअली 150 mg के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये है फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर टू ट्रीट हाइपरटेंशन, और ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, जिसमें वेरापामिल है कि जिसकी यूजुअल स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 mg स्ट्रेंथ में उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस रहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो RX ओनली। फिर डिल्टीएजेम के टैबलेट्स आते हैं, निफेडिपिन एज पर IP 10 mg का टैबलेट आप देख सकते हैं निफेडिपिन का, कि जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है। उसके अलावा फैलोडिपिन रहता है, एम्लोडिपिन रहता है, निट्रेनडिपिन रहता है एंड लैसिडिपिन। इवन एम्लोडिपिन का एटेनोलॉल की जो बीटा ब्लॉकर है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन रहता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो ये थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सिक्स्थ है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स एज अ एंटी हाइपरटेंसिव,
कि जिसके अंदर प्रोप्रानोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, ये 3 काफ़ी फेमस है कि जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो एटेनोलॉल के 25 mg के टैबलेट आप देख सकते हैं, मेटाप्रोलॉल की जो उसकी स्ट्रेंथ है अराउंड 50 mg, एंड प्रोप्रानोलॉल की जो है उसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 40 mg के अंदर। तो ये अलग अलग जो मेडिकेशंस की जो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हम कहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब की जाते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स कि जिसके अंदर एग्जांपल है लेबेटालॉल, कार्वेडिलॉल। तो ये दोनों ऐसे है कि जो दोनों अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं एड्रीनर्जिक, दोनों को ब्लॉक करके अपनी इफेक्टिवनेस देते हैं। और इनके एग्जांपल है लेबेटालॉल कि जिसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 mg, एंड सेकंड यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कार्वेडिलॉल के जो टैबलेट एज पर आईपी, एंड उसकी जो आप स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, तो कार्वेडिलॉल एंड लेबेटालॉल। उसके बाद आप देखिए अल्फा एड्रीनर्जिक ओनली, तो जिसके अंदर है प्राजोसिन है, तेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामाइन एंड फिनॉक्सी बेंजामाइन। तो ये फिनॉक्सी बेंजामाइन, फेंटोलामाइन और ये 3 के पीछे लगता है जोसिन। तो प्राजोसिन के जो टैबलेट देख सकते हैं सिर्फ 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं, और वो है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट है सेंट्रल सिम्फेथोलाइटिक्स कि जिसके अंदर है क्लोनिडिन है, मिथाइल डोपा है। तो ये दोनों यूज होते हैं एज अ सेंट्रल सिम्फेथोलाइटिक के तौर पे टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, और वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिस्ट के अंदर नंबर 9 में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्लोनिडिन की जो टैबलेट सिर्फ 0.1 mg स्ट्रेंथ देखे उसकी, सिर्फ 0.1 mg के अंदर भी वो अपनी इफेक्टिवनेस देती है, और ये 250 mg के टैबलेट्स कि जिनको सेंट्रल सिम्फेथोलाइटिक्स कहा जाता है। 10th जो ऑप्शन है वासोडाइलेटर्स का कि जिसके अंदर आर्टेरियोलर हम कहें तो हाइड्रोलिजिन है, मिनोक्सिडिल है। तो हाइड्रोलिजिन के ये टैबलेट्स देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ 25 mg में हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर डायजोक्साइड है, एंड आर्टेरियोलर एंड वीनस दोनों को डायलेट करने वाले ये से सिर्फ आर्टेरियोलर डायलेटर। और नीचे के जो एग्जाम्पल है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कि जो इंजेक्शन फॉर आईवी इन्फ्यूजन ओनली, सिर्फ इंट्रावेनसली ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट्स को। और ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आर्टेरियल प्लस वीनस डायलेटर की जो वासो डायलेटर जो हम कहते हैं वो कैटेगरी में पड़ता है, यूज होता है तो ट्रीट हाइपरटेंशन। तो आर्टेरियल्स क्या होते हैं, तो स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्टरी में से निकलने वाले आर्ट्रियल और वेन में से निकलने वाले वेन्यूल। फिर आगे जाके उनके ये छोटे छोटे कैपिलरीज होते, तो जब ये हो जाती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट होना या फिर उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके कारण जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो टारगेट ये होता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंस्ट्रिक्ट होने से रोका जाए, और सामने हम कर सकते हैं उनका डायलेशन। तो डायलेशन करने के लिए जो मेडिकेशंस होती है तो ये वासोडाइलेटर्स यूज़ किए जाते हैं कि जो डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कर देगी रिड्यूस, और कही जाती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर ऑन एंटी हाइपरटेंसिव drugs. So thank you for attending this video lecture on